हेलो। आज मैं आपके सामने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। इंक्लूजन कंपाउंड्स एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस यानी अंतर्निहित यौगिक तथा आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्सेस या संकुल। सबसे पहले हम लेते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स या अंतर्निहित यौगिक। इन्हें ऑक्लूजन कंपाउंड्स भी कहते हैं। यह केमिकल कॉम्प्लेक्सेस के ऐसे यूनिक फॉर्म हैं जिसमें होस्ट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में गेस्ट मॉलिक्यूल एंट्रैप हो जाता है यानी बन जाता है। यह क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं और इनमें यानी गेस्ट मॉलिक्यूल और होस्ट मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होते हैं। कोई कोवेलेंट बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के बीच में इंटरैक्शन या अंतःक्रिया नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं होता है और यह गेस्ट मॉलिक्यूल और होस्ट मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार करता है। इसके बनने के लिए एसेंशियल कंडीशंस या आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? सबसे पहला, होस्ट मॉलिक्यूल में एक निश्चित मॉलिक्यूलर डायमेंशंस के वॉइड स्पेसेस या रिक्त स्थान होने चाहिए जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल फिट हो सके। और जब गेस्ट मॉलिक्यूल के फिट होने के लिए वॉइड स्पेसेस चाहिए तो गेस्ट मॉलिक्यूल में भी ऐसा साइज होना चाहिए जो कि इन स्पेसेस में फिट हो सके। इसके अलावा गेस्ट मॉलिक्यूल और होस्ट मॉलिक्यूल की ध्रुवणता व स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर यानी त्रिविम रासायनिक संरचना भी इनको बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये चार प्रकार के होते हैं यानी इंक्लूजन कंपाउंड्स यानी अंतर्निहित यौगिक चार प्रकार के होते हैं। चैनल और कैनाल कंपाउंड्स, क्लैथरेट और केज कंपाउंड, लेयर टाइप कंपाउंड्स एंड मोनोमोलिकुलर इंक्लूजन कंपाउंड्स। हम इसमें सिर्फ ऊपर के दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं चैनल और कैनाल कंपाउंड्स। होस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म void spaces in the form of channel यानी इसमें जो होस्ट मॉलिक्यूल है वो void spaces उसमें चैनल के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पर यूरिया का होस्ट मॉलिक्यूल है, यह हेक्सागोनल चैनल बनाता है। ये चैनल है और इसका शेप कैसा है? हेक्सागोनल चैनल। इस चैनल के बीच में ये जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स अंतर्निहित हो जाते हैं या इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। Urea complexes are prepared by mixing hot methanolic solution of urea and of gas, generally 6 to 7 carbon atom straight chain alkanes and allowing to crystallize upon cooling। मतलब यानी इनको बनाना बहुत आसान होता है कि यूरिया का मेथनॉलिक सोल्यूशन लेते हैं और गेस्ट मॉलिक्यूल, वो गेस्ट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जनरली 6 to 7 कार्बन स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं। ऐसे गेस्ट मॉलिक्यूल का भी मेथनॉलिक सोल्यूशन लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं और उसको कूल करके क्रिस्टलाइज करने पर हमको इस प्रकार चैनल और कैनाल कंपाउंड्स प्राप्त हो जाते हैं। इस चैनल का डायमीटर यूरिया के केस में होता है 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इन चैनल कंपाउंड्स का हम विशेष तौर से यूरिया का हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन्स को ब्रांच चेन एल्केन्स से सेपरेट करने के लिए। कैसे कि जब हम यूरिया के मेथनॉलिक सोल्यूशन में ब्रांच चेन एल्केन और स्ट्रेट चेन एल्केन्स का मेथनॉलिक सोल्यूशन डाल दें तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स तो इसमें क्या होंगे? इनकॉर्पोरेट होकर चैनल या कैनाल कंपाउंड्स बना देंगे और ब्रांच चेन एल्केन्स इसमें फिट नहीं हो पाएंगे। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन यूरिया में तो डायमीटर होता है 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट का। यदि हम चाहें कि थायोयूरिया ले लें
तो थायोयूरिया हम नहीं ले सकते, क्योंकि थायोयूरिया के चैनल का डायमीटर 7 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। इसलिए इसमें स्ट्रेट चेन एल्केन्स और ब्रांच चेन एल्केन्स दोनों ही फिट हो जाते हैं। इसलिए हम इन दोनों को सेपरेट करने के लिए केवल यूरिया को यूज कर सकते हैं, थायोयूरिया को नहीं। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से या कंपाउंड फॉर्मेशन से हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंक्लूजन कंपाउंड के दूसरे प्रकार पर, यानी क्लैथरेट कंपाउंड्स। द वर्ड क्लैथरेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्लैटरस, मीनिंग with bars or a lattice. Bars means सलाखें. So traditionally, clathrate compounds are compounds that completely envelops the guest molecule. Means clathrate compounds वो compounds होते हैं जिसमें host molecule guest molecule को पूरी तरह से cover कर लेता है या envelop कर लेता है। हम इसको दूसरी प्रकार से भी कह सकते हैं। According to IUPAC, clathrates are inclusion compounds in which guest molecule is trapped in a cage formed by the host molecule and so also known as cage compound. यानी इसमें होस्ट मॉलिक्यूल एक पिंजरा या केज बनाते हैं जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल फिट हो जाता है, इसलिए इन्हें हम केज कंपाउंड या पिंजरा यौगिक भी कहते हैं। क्लैथरेट कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल से। ये हाइड्रोक्विनोल इस प्रकार से एक केज या पिंजरा बनाता है और इसमें ये जो गोला सा दिखाई दे रहा है ये गेस्ट मॉलिक्यूल है जो कि इस पिंजरे में फंसा हुआ है, एंट्रैप्ड है। तो यह केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसमें जो होल होता है, पिंजरे के अंदर जो होल होता है उसका डायमीटर होता है 4.2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी इसका जितना साइज है उतना ही मॉलिक्यूल, उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल इसमें फिट हो सकता है, ना तो छोटा और ना ही बड़ा। इसलिए इसमें मॉलिक्यूल लाइक मिथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl तो एग्जैक्टली फिट हो जाता है, लेकिन इससे छोटा मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन और इससे बड़ा मॉलिक्यूल जैसे इथेनॉल एकोमोडेट नहीं हो पाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ होस्ट इन प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल, यानी गेस्ट मॉलिक्यूल की उपस्थिति में होस्ट मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन कर हम इंक्लूजन कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम यूरिया का मिथेनॉलिक सॉल्यूशन लेते हैं और गेस्ट मॉलिक्यूल का मिथेनॉलिक सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों को मिलाकर कूल करके क्रिस्टलाइज कर दें तो हमें इंक्लूजन कंपाउंड्स प्राप्त हो जाते हैं। इंक्लूजन में स्पेशली चैनल का ये वाला एग्जांपल है, चैनल या कैनाल कंपाउंड्स का। द क्विनोल इनर्ट गैस क्लैथरेट्स आर ऑब्टेन्ड by crystallizing hydroquinone under pressure. क्लैथरेट कंपाउंड यदि हम बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोक्विनोन को अंडर प्रेशर हम क्रिस्टलाइज कर दें तो क्विनोल इनर्ट गैस क्लैथरेट्स प्राप्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं चार्ज्ड ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस यानी आवेश स्थानांतरण संकुलों पर। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। डोनर मॉलिक्यूल को D से व एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को A से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके पश्चात डोनर पर प्लस चार्ज और एक्सेप्टर पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। डोनर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को या तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। अतः सभी पाई कॉम्प्लेक्सेस तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन सभी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस पाई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ इंटेंस कलर देन इट्स इंडिविजुअल कंपाउंड। मतलब
ये सपोज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है तो इसका कलर इसके इंडिविजुअल कंपाउंड यानी डोनर मॉलिक्यूल से और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तुलना में अधिक गहरा होगा। यहां हम इसके कुछ एग्जांपल्स यानी उदाहरण ले रहे हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस के। ये मेसेटिलीन मॉलिक्यूल है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अतः यह बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगी। और यह है ट्राई नाइट्रोबेंजीन यानी TNB, इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, अतः यह बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इस तरह से यह एक पाई कॉम्प्लेक्स यानी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमने पहला ही कहा है सभी पाई कॉम्प्लेक्सेस तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन सभी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, यह है टोल्यूइन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स से पहले ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाते हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। एक और एग्जांपल है, ये फेरोसीन का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन अपना पाई इलेक्ट्रॉन किसको देता है, आयरन को, और देकर यह एक सैंडविच कंपाउंड बनाते हैं। यह साधारण रूप से इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन स्टीरियोकेमिकली हम लिखें तो इसका स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसमें दोनों साइक्लोपेंटाडाई इनाइल रिंग का जो मुंह है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, यह इसका स्टैगर्ड फॉर्म है। ये सारे के सारे पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी इसमें डोनर एटम एक्सेप्टर एटम डोनर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं BF3 NH3, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर को दिए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनर मॉलिक्यूल अपने होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा होमो से लूमो की तरफ होता है। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, होमो से लूमो की तरफ। इस प्रकार चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। थैंक यू।